बाइबल मुक़द्दस तमसीलों के मुतालिक हमें क्या बताती है और क्यों तमसील की हर खसूसियत को हकीकी तौर पर नहीं लिया जा सकता। गूगल के मुताबिक तमसील एक सादा कहानी है जो अखलाकी या रूहानी सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर जैसा कि अंजील में यस्सु ने बताया, तमसीलें अजीम इखलाकी असूल सिखाने के लिए बनाई गई हैं। तमसील की हर खसूसियत को लफ्ज़ी तौर पर नहीं लिया जा सकता। मिसाल के तौर पर भेड़ की तमसील में ना तो हमारी ऊन भेड़ की तरह उतरती है और ना ही भेड़ की मानिंद हमारे 4 पाँव हैं। उसी तरह हम चांदी के सिक्के की तरह धात भी नहीं हैं। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनते और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था, और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से घिरे हुए टुकड़े से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूरों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर के लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने उनसे कहा, नहीं ए बाप अब्राहम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उनसे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी ना मानेंगे। यहाँ मूसा और नबियों से मुराद मूसा की लिखी हुई 5 किताबें हैं और तौरात और नबियों से मुराद अंबिया कराम के सहाइफ हैं। ये भी बड़ा मुस्तइद सवाल है, बल्कि इस पर एतराज़ होना चाहिए। एक गरीब फ़कीर लाजर और दूसरा बेरहम अमीर आदमी। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। ये कहानी एक तमसील है जिसमें ख़ास सबक सिखाया गया है। आपको इसको यूं ही एक हकीकी कहानी ना समझ लें, क्योंकि तमसील की हर खसूसियत को हकीकी तौर पर नहीं लिया जाता। अगर हम अमीर आदमी और लाजर के तमसील की हर तफसील को लफ्जी तौर पर लेने की कोशिश करें, बजाय इसके कि इस सबक को सीखें जो यस्सु सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हम गहरी मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्या वाकई लोग जन्नत और जहन्नुम के दरमियान गुफ्तगू करते हैं? क्या जन्नत वाले लोगों को जहन्नुम में जलते हुए देख सकते हैं? क्या वो उनकी चीखें सुन सकते हैं? क्या रूहों की असल में उंगलियां और जुबानें होती हैं, जैसा कि तमसील में बयान किया गया है? इब्राहिम के पास एक बड़ी गोद होना ज़रूरी है जो वहाँ जाने वाले तमाम अफराद को रख सके। तमसील को लफ्ज़ी माना में लेना बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करता है। फिर तो आसमान एक खौफनाक जगह होगी अगर हम अपने दोस्तों को आग में जलते हमेशा तकलीफ में देखेंगे। मेरे अजीज़ों, ये तमसीलें सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल की हैं। इनके हर मायने को अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से बरकत मिली हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो से मुतालिक या मेरी किसी भी वीडियो से मुतालिक आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सवाल के जवाब दिए जाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीह के खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।